हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा लेकर आई हूँ, जो कि अभी आपके जो बीपीएससी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसमें संभवतः इनसे एक प्रश्न तो पूछे ही जाएँगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आइए इसको हम लोग आकर अच्छे से कवर करते हैं। जी हाँ, यह डाटा है एनएचएफएस 6 रिपोर्ट है, जिसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। इससे संबंधित जो कुछ भी प्रश्न में आने का संभावना होगा, उसको हमने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, मात्र 10 मिनट के वीडियो के माध्यम से इसको कंप्लीट कराया है। इसको आप लोग ज़रूर देख कर जाएँ। उम्मीद करती हूँ इससे एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण एनएफएचएस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कह रहा है कि बिहार में 5 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या का प्रतिशत एनएफएचएस 5 की तुलना में एनएफएचएस 6 में बढ़ी है। और कथन 2 कह रहा है कि बिहार में 60 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की जनसंख्या का प्रतिशत एनएफएचएस 5 की तुलना में एनएफएचएस 6 में घटी है। तो इनमें से कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ना तो 1 ना ही 2। आइए देखते हैं कि पहला कथन किस प्रकार से गलत है और दूसरा कैसे गलत है। तो जो पहला कथन गलत है वह है कि बिहार में 5 वर्ष से कम आयु की जो जनसंख्या का प्रतिशत है वो बढ़ा नहीं है, बल्कि एनएफएचएस 5 की तुलना में, जो कि 11.7% था, यहाँ से घटकर अब एनएफएचएस 6 में जो है 11.1% हो गया है। तो इस तरह से पहला कथन गलत है। आइए देखते हैं दूसरा कथन किस प्रकार से गलत है। तो यह जो है 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले वृद्धों की जनसंख्या घटी नहीं है, बल्कि एनएफएचएस 5 के 10.1% से यह बढ़ करके अब एनएफएचएस 6 में 11.5% हो गई है। तो यह जो है बढ़ गई है। तो इस प्रकार से दोनों कथन जो है इसमें गलत है। सवाल नंबर 2 कह रहा है कि एनएफएचएस 6 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि बिहार में कुल प्रजनन दर जो है घटकर 2.7 हो गया है। दूसरा कह रहा है कि बिहार में एनएफएचएस 5 की तुलना में 60 साल से अधिक व्यक्तियों की जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि हुई है। तीसरा कह रहा है कि इसके अनुसार बिहार में सार्वजनिक संस्थानों में संस्थागत प्रसव शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक हुई है। तो कह रहा है इनमें से सत्य कथन कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तीनों के तीनों कथन जो है सत्य है, यानी 1, 2, 3, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो बिहार की जो टीएफआर है वो अब घटकर 2.7 पर आ गई है और वृद्धों की आबादी में वृद्धि देखी गई है। वहीं पे सरकारी अस्पतालों या संस्थानों में प्रसव कराने का रुझान ग्रामीण इलाकों में अधिक, करीब 58.4% देखा गया है, जबकि शहरों में यह अनुपात लगभग 41.2% है। तो यह जो डाटा है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसको जरूर से जरूर याद करके जाएं और इससे एक सवाल जो है वो बीपीएससी में पूछा ही जाता है। सवाल नंबर 3 कह रहा है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 एनएफएचएस 6 के अखिल भारतीय रुझानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि देश के स्तर पर कुल प्रजनन दर जो है वो प्रति महिला 2.0 से नीचे गिरकर प्रतिस्थापन स्तर से कम हो गई है। दूसरा कथन कह रहा है कि पिछले सर्वेक्षण की तुलना में संस्थागत प्रसव के मामले में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जैसा कि अभी हम लोगों ने ऊपर के क्वेश्चन में देखा भी था। तीसरा कह रहा है कि भारत में अभी भी बाल विवाह 18 वर्ष से कम आयु में जो लड़कियों की शादी होती है इसकी दर 30% से अधिक बनी हुई है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है यह पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 इसके सत्य कथन है और तीसरा जो है वो गलत है। और तीसरा गलत कैसे है तो आइए देखते हैं। जो पीआईबी का डाटा है उसके अनुसार एनएफएचएस 6 के आंकड़ों के अनुसार जो है भारत में बाल विवाह की दर में जो है ना लगातार गिरावट आई है और यह जो है अब 30% से काफी नीचे आ गया है, यानी 20.22% के दायरे में अब आ चुका है। तो इस तरह से तीसरा कथन गलत है, बाकी के 2 जो थे वो सत्य थे। सवाल नंबर 4 कह रहा है कि एनएफएचएस 6 के अनुसार देश में पोषण और एनीमिया की स्थिति के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन कह रहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग यानी कि नाटापन जिसको बोलते हैं, इसकी दर में पिछले सर्वेक्षण की तुलना में सुधार देखा गया है। दूसरा कह रहा है कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों में एनीमिया का प्रसार अभी भी एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बना हुआ है। और तीसरा कह रहा है कि ग्रामीण भारत में पुरुषों में मोटापे की दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में दोगुनी दर्ज की गई है। इनमें से कितने कथन जो है वो सत्य है? तो इसके बारे में देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि 1 और 2 सत्य है। यानी कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में जो नाटापन है पिछले वर्ष की तुलना में इसमें सुधार हुआ है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों में एनीमिया का प्रसार अभी भी एक बड़ी स्वास्थ्य की चुनौती बनी हुई है, ये भी सही है। जबकि तीसरा कथन जो कह रहा है कि ग्रामीण भारत में पुरुषों में मोटापेपन की दर शहरी की तुलना में दोगुनी दर्ज की गई है, तो यह कथन गलत है। क्योंकि जो मोटापा है और अधिक वजन की समस्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरों में कहीं अधिक है। यानी शहरी पुरुषों और महिलाओं में जीवन शैली के मोटापे की दर जो है ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक पाई गई है, ना कि ग्रामीण क्षेत्रों में दोगुनी। तो इस तरह से तीसरा कथन गलत था। आइए देखते हैं 5 नंबर सवाल। NFHS 6 में शामिल परिवार नियोजन से संबंधित स्वास्थ्य संकेतकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें पूछ रहा है कि सही कथन कौन सा है। ठीक है, पहला कह रहा है कि आधुनिक गर्भ निरोधक तरीकों का उपयोग ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बढ़ा है। दूसरा कह रहा है कि परिवार नियोजन की अपूरित आवश्यकताओं में पहले की तुलना में और वृद्धि देखी गई है। और तीसरा कह रहा है कि पुरुष नसबंदी की दर अभी भी महिला नसबंदी की तुलना में बेहद कम बनी हुई है। तो देखिए, इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पहला और तीसरा सही है, दूसरा जो है वो गलत है। यानी गलत है क्या? तो परिवार नियोजन की अपूरित आवश्यकताओं में पहले की तुलना में वृद्धि देखी गई है, तो यह गलत है। क्योंकि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर पहुंच के कारण परिवार नियोजन की अपूरित आवश्यकताएं जो है वो बढ़ी नहीं है, बल्कि इसमें बहुत ज्यादा कमी देखी गई है। तो इस तरह से ऑप्शन जो बी था वह गलत था। सवाल नंबर 6, आइए देखते हैं। कह रहा है कि NFHS 6 के तहत माताओं और बच्चों के टीकाकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले कह रहा है कि देश में 12 से 23 महीने के बच्चों में पूर्ण टीकाकरण की दर 80% से जो स्तर है उसको पार कर गई है। दूसरा कह रहा है कि मिशन इंद्रधनुष जैसे अभियानों के कारण दूर दराज के आदिवासी क्षेत्रों में टीकाकरण कवरेज सुदृढ़ हुआ है। और तीसरा कह रहा है कि शहरी क्षेत्रों में निजी अस्पतालों के माध्यम से होने वाला टीकाकरण सरकारी केंद्रों की तुलना में अधिक दर्ज किया गया है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सत्य हैं, यानी कि जो 12 से 23 महीने के बच्चे हैं इसमें पूर्ण टीकाकरण जो है वो 80% के स्तर को पार कर गया है, बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है कि इंद्रधनुष जैसे अभियानों के कारण लगातार दूर दराज यानी कि आदिवासी क्षेत्र में भी टीकाकरण कवरेज जो है ना वो सही हुआ है, तो ये भी सही है। और तीसरा जो कह रहा है कि सरकारी क्षेत्र में निजी अस्पतालों के माध्यम से होने वाला टीकाकरण सरकारी केंद्रों की तुलना में अधिक दर्ज किया, यह तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि यह जो है अधिक नहीं बल्कि कम हो गई है। भारत में चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, अधिकांश टीकाकरण राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम के तहत सरकारी केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से ही होती है, और वो भी मुफ्त में किया जाता है। तो निजी अस्पतालों में योगदान इसमें काफी कम है, इसलिए यह जो है कथन गलत है। सवाल नंबर 7 कह रहा है NFHS 6 रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है और बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो आइए देखते हैं। सवाल नंबर 1 जो कह रहा है, मतलब कथन नंबर 1 कह रहा है कि देश में स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन जैसे कि LPG हो गया, इसका उपयोग करने वाले परिवारों की संख्या में सुधार हुआ है, बिल्कुल सही बात है, इसमें सुधार हुआ है। दूसरा है कि बेहतर स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच रखने वाले परिवारों का प्रतिशत अब 75% से ऊपर हो गया है। तो यह जो है यह भी बिल्कुल सही बात है, जो है अब जो है यह 75% से ऊपर हो गया है। और कथन 3 कह रहा है कि भारत में सभी राज्यों में 100% परिवारों के पास अब पाइप के माध्यम से घरों के भीतर पीने के पानी की आपूर्ति उपलब्ध कराई जा रही है। तो
यह जो है बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि यह जो है कथन गलत है। जल जीवन मिशन के तहत जो पेयजल आपूर्ति है इसमें भारी प्रगति हुई है, लेकिन अभी भी 100% परिवारों के घरों के भीतर जो है नल कनेक्शन यानी कि पाइप वाला जो कनेक्शन होता है वो सुनिश्चित नहीं कराया गया है। अभी भी इसके लक्ष्य में जो है कमी है और पूरा नहीं हो पाया है। तो इस तरह से ऑप्शन बी यानी कि 1 और 2 इसके सही उत्तर हो जाएंगे, और ऑप्शन सी जो है यह गलत हो जाएगा। सवाल नंबर 8, NFHS6 के स्वास्थ्य बीमा और प्रसव पूर्व देखभाल संकेतकों पर विचार करना है और बताना ये है कि कथन है कि आयुष्मान भारत और राज्य सरकारों की योजनाओं के कारण स्वास्थ्य बीमा या स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो यह जो है बिल्कुल सही बात है, इसमें वृद्धि हुई है। दूसरा कथन कह रहा है कि देश में कम से कम 4 प्रसव पूर्व जांच कराने वाली गर्भवती महिलाओं के प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई है। तो यह जो है गलत बात है, क्योंकि यह जो है ना इसमें जो कह रहा है कि गिरावट दर्ज की गई है, तो गिरावट नहीं आई है बल्कि वृद्धि हुई है इसमें। तो स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जैसी पहलों के चलते 4 या अधिक प्रसव पूर्व जांच कराने वाली महिलाओं के प्रतिशत में जो है वो सुधार यानी कि वृद्धि हुआ है, ना कि गिरावट आया। तो इस तरह से दूसरा जो कथन है वो गलत था, पहला सही था। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 9 कह रहा है, देखिए सवाल नंबर 9 है कि NFHS6 के अनुसार नवजात और शिशु मृत्यु दर के संदर्भ में आपको विचार करना है और बताना है इनमें से कौन सा कथन जो है वह सत्य है। तो पहला कथन है कि देश में नवजात मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर दोनों में पिछले सर्वेक्षणों की तुलना में लगातार गिरावट जारी है। तो यह बिल्कुल सही बात है, इसमें जो है ना लगातार गिरावट आ रही है। और कथन 2 कह रहा है कि भारत के सभी राज्यों में सतत विकास लक्ष्य के तहत निर्धारित शिशु मृत्यु दर के लक्ष्यों को पूरी तरह से प्राप्त कर लिया गया है। तो यह जो है ना बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि यह जो है पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया गया है। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर मृत्यु दर में कमी जरूर आ रही है, लेकिन केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों की तुलना में कुछ बड़े और पिछड़े जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह हो गया, इसमें शिशु मृत्यु दर अभी भी अपेक्षाकृत अधिक है। तो इस तरह से यह जो है एसडीजी लक्ष्यों को पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया है। आइए देखते हैं सवाल नंबर 10। कह रहा है कि NFHS6 के तहत महिला सशक्तिकरण के संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, और यहाँ भी पूछ रहा है कि सही इसमें से कौन सा होगा, इसके बारे में आपको बताना है। तो कथन एक कह रहा है कि देश में स्वयं के उपयोग के लिए बैंक खाते का संचालन करने वाली महिलाओं के प्रतिशत में वृद्धि दर्ज की गई है। तो बिल्कुल सही बात है, बैंक खाता का जो संचालन होता है उसमें महिला जो है आजकल कुछ ज्यादा ही खाता खुलवाने लगी है, और उन्हें जो है अभी बहुत तरह का प्रोत्साहन राशि भी मिलता है, और इस तरह से वो जागरूक हुई है, इसमें इनका जो है काफी योगदान बढ़ा है। इसका कथन 2 कह रहा है कि मोबाइल फोन का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने वाली महिलाओं का अनुपात ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सुधार हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि दोनों जगह पे ये जो है सुधार देखने को मिला है। और तीसरा कथन कह रहा है कि महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले में शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में दोगुनी वृद्धि दर्ज की गई है। तो यह जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें वृद्धि नहीं बल्कि गिरावट है। ठीक है, तो रिपोर्ट जो आया हुआ है उसके अनुसार इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। तो रिपोर्ट के अनुसार घरेलू हिंसा के मामले में अभी भी शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक जो है रिपोर्ट किए जाते हैं, और शहरों में इसमें दोगुनी वृद्धि होने का दावा पूरी तरह से गलत है और निराधार है। तो इस तरह से यह जो है इससे संबंधित सवाल आपके आने वाले जो भी एग्जाम है तो उसमें पूछे जा सकते हैं। तो इसको कृपया आप लोग देखकर जरूर जाएं। और कैसा लगा आज का यह सेट आपको, तो इसको आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें।